पिछले 4 दिन से नीतीश कुमार बिहार से बाहर हैं। बेंगलुरु में शपथ ग्रहण से लेकर कल केजरीवाल से मुलाकात के बाद अब थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर रहे हैं। कर्नाटक के नतीजों के बाद कांग्रेस विपक्षी दल और नीतीश कुमार की पूरी कोशिश है कि विपक्षी एकता दिखाई जाए। कर्नाटक सरकार के शपथ ग्रहण में वो आधी अधूरी तस्वीर दिखी थी, जिसे और सशक्त बनाने के लिए अब केजरीवाल ममता बनर्जी, शरद पवार समेत सभी अलग अलग राय वालों के मुद्दे पर एकजुट करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इसमें नया मुद्दा दिल्ली में नौकरशाहों के तबादले को लेकर लाए गए अध्यादेश का भी है। नीतीश कुमार की कोशिश है कि बीजेपी के विरोध में किसी एक मुद्दे पर सभी दल एकजुट हों तो विपक्षी दलों की ताकत को दिखाया जा सके। हालांकि सवाल यह है कि क्या ये विपक्षी एकता चुनाव तक और मतदान के दिन तक बरकरार रह पाएगी, क्योंकि कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस जोश और उम्मीद से भरी हुई है, लेकिन टीएमसी जैसे क्षेत्रीय दल कांग्रेस से कुर्बानी की मांग करने लगे हैं। कांग्रेस से बड़ा दिल दिखाते हुए क्षेत्रीय दलों के लिए त्याग करने की अपील की जाने लगी है। ऐसे में क्या कांग्रेस बड़े राज्यों में समझौते के लिए तैयार होगी? क्या कांग्रेस पीएम पद पर दावेदारी छोड़ पाएगी? कर्नाटक फतह करने के बाद कांग्रेस का हौसला 7वें आसमान पर है, तो विपक्षी दलों की एकजुटता की कोशिश भी पूरी रफ्तार में है और इस टास्क की जिम्मेदारी संभाल रहे नीतीश कुमार फुल एक्शन में। 20 मई को बेंगलुरु में शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी दल एकजुट हुए। जो छूट गए उनके पास कांग्रेस का संदेश लेकर 21 मई को नीतीश कुमार पहुंच गए। केजरीवाल से मुलाकात के बाद 22 मई को फिर नीतीश कुमार की खड़गे से मुलाकात, फिर 23 मई को केजरीवाल कोलकाता जाकर ममता बनर्जी से मुलाकात कर रहे हैं। 24 मई को केजरीवाल मुंबई पहुंच जाएंगे और वहां शरद पवार से भी मुलाकात होगी। मतलब इस पूरे हफ्ते मोदी विरोधियों का एकता मंथन जोरों पर रहने वाला है। अब अगर दुनिया भारत के नतमस्तक सलामी में लगे और ये नाकारी दस्तक की गुलामी में लगे, तो उसका कारण मुख्य रूप से एक ही है कि वो ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि दुनिया ये कैसे कह रही है कि मोदी जी ने ये साबित कर दिया है कि डेमोक्रेसी डिलीवर कर सकती है। वैसे विपक्षी एकता की कोशिश तो नीतीश कुमार ने पिछले साल ही शुरू की थी, लेकिन ये अब फुल स्पीड में इसलिए आई है क्योंकि एक तो कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस में भरपूर जोश है, दूसरे ऐसे मौके पर दिल्ली में अफसरों के तबादले से जुड़ा अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार ने एक और मौका दे दिया है। अब कोशिश ये हो रही है कि केजरीवाल सरकार के संवैधानिक अधिकारों को कम करने वाले अध्यादेश को राज्यसभा में गिरा दिया जाए, तो 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता का बड़ा संदेश जाएगा। क्योंकि राज्यसभा में अभी बीजेपी के पास 93 ही सांसद, जबकि बीजेपी विरोधी दलों के पास 109 से ज्यादा सांसद हैं। अगर विपक्षी एकता की कोशिश कर रहे दल संसद में एक अध्यादेश पर भी एकजुटता दिखा पाएंगे, तो नीतीश कुमार जैसे एकजुटता की कोशिश कर रहे नेता के लिए ये बड़ी कामयाबी होगी। जहां तक नीतीश कुमार जी की बात है, तो वो आजकल मुंगेरी लाल के सपने प्रधानमंत्री की देखते फिरते रहे हैं, तो उन्हें कम्युनिस्ट नजर आए, अनार्किस्ट नजर आए, कोई भी केजरीवाल की तरह समर्थन दे प्रधानमंत्री की राल टपकाए घूम रहे नीतीश कुमार जी, दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं हर राज्य में जाकर। हालांकि विपक्षी एकता की राह में अभी तमाम रोड़े हैं, क्योंकि इस कथित एकता के लिए राजनीतिक दलों को त्याग भी करना होगा, जिसके लिए ना तो कांग्रेस तैयार है और ना ही राज्यों में क्षेत्रीय दल। दिल बड़ा करना चाहिए, वक्त बदल चुका है। आजादी के बाद की जो दौर था वो अलग था, 77 के बाद बहुत दौर बदला है। कुछ अदलाव बदलाव, कुछ जोड़ा जा सकता है, कुछ घटाया जा सकता है, उस तरीके से मिलकर के एक ऑपोजिशन खड़ी हो सकती है। बड़ा दिल दिखाने की बात ममता बनर्जी भी कह चुकी हैं और विपक्षी एकता में एक रोड़ा ये भी सामने आने लगा है, जहां क्षेत्रीय दल कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी से कुर्बानी की उम्मीद तो करते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में 2024 की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। आज तक ब्यूरो।